ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 46वें श्लोक में परमात्मा अर्जुन से कहते हैं कि योगी तपस्वियों से, शास्त्रज्ञानियों से और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। तो आज हम बात करेंगे कि एक उत्तम योगी बनने के लिए मनुष्य ने क्या करना चाहिए। हम बात करेंगे कि योग का अभ्यास कौन कर सकता है, योग माना क्या है, योग के कितने विषय हैं और योग से क्या प्राप्ति होती है। विश्व का कोई भी व्यक्ति योग का अभ्यास कर सकता है। योगी बनने के लिए लिंग, उम्र, जाति, धर्म, देश, भाषा, शिक्षण, व्यवसाय, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सब का कोई भी बंधन नहीं है। मनुष्य दृढ़ निश्चय कर ले, यह एक बात काफ़ी है। भारतीय दर्शन में योग एक अति महत्वपूर्ण शब्द है। योग का अर्थ है जोड़ना, याद करना या स्मरण करना। कुछ लोग शारीरिक आसन और प्राणायाम को ही योग समझते हैं, परंतु यह योग नहीं है। शारीरिक आसन और प्राणायाम यह योग में सहायक हो सकते हैं, परंतु यह योग नहीं है। योग का अर्थ है आंतरिक प्रकाश अर्थात आत्मा का परम प्रकाश अर्थात परमात्मा के साथ संवाद। सरल भाषा में योग का अर्थ है खुद को आत्मा समझ परमात्मा का स्मरण करना। योग यह स्व अनुभूति और परमात्मा अनुभूति की एक पद्धति है। योग से हमारी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण शक्ति बढ़ती है और मनुष्य अपने मन और उसमें चलने वाले संकल्पों पर नियंत्रण पा सकता है। योग से मनुष्य में सकारात्मकता बढ़ती है। योग के 4 विषय हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। योग का पहला विषय है ज्ञान। ज्ञान माना नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग या समझ। सबसे पहले मनुष्य को मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ का निवासी हूँ, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, इन सब का ज्ञान ज़रूरी है। मैं देह नहीं हूँ, देह को चलाने वाली देही हूँ, यह पाठ पक्का करना ज़रूरी है। ज्ञान के सब्जेक्ट में आत्मस्वरूप का ज्ञान, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा से संवाद करने का अभ्यास, परम धाम का ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी है। दूसरा विषय है योग, ध्यान या मेडिटेशन। योग माना अवेयरनेस। योग का अर्थ है खुद को आत्मा समझ परमात्मा की याद करना। आत्म ज्योति का परम ज्योति से कनेक्ट होने का अभ्यास करना। योग का तीसरा सब्जेक्ट है धारणा यानी इम्प्लीमेंटेशन। धारणा में योगी ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे आचरण में लाता है। धारणा में यम नियमों का पालन, पवित्रता, खान पान की शुद्धता, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमपिता परमात्मा को याद करना आदि बातों का समावेश है। योग का चौथा सब्जेक्ट है सेवा माना सर्विस। इसमें योगी जो ज्ञान प्राप्त किया, अनुभव प्राप्त किया, उसका लाभ दूसरों को भी मिले, इसीलिए निस्वार्थ भाव से दूसरों के साथ भी शेयर करता है। तो इस प्रकार योग के 4 विषय हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। नियमित योग अभ्यास करने से सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मविश्वास बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, तनाव, चिंता, भय से मुक्ति मिलती है। योग अभ्यास से संबंधों में मधुरता आती है, दैवी गुणों की धारणा होती है, श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण होता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है। ओम शांति।